पुरा महादेव, जिसे परशुरामेश्वर भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के पास बागपत जिले से 4.5 किलोमीटर दूर बालोनी कस्बे में एक छोटा से गांव पुरा में हिंदू भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है जो शिव भक्तों का श्रद्धा केंद्र है। इसे एक प्राचीन सिद्धपीठ भी माना गया है। केवल इस क्षेत्र के लिए ही नहीं, प्रत्युत समस्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसकी मान्यता है। लाखों शिव भक्त श्रावण और फाल्गुन के माह में पैदल ही हरिद्वार से कांवड़ में गंगा का पवित्र जल लाकर परशुरामेश्वर महादेव का अभिषेक करते हैं। 2. ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव भी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। जहां पर परशुरामेश्वर पुरा महादेव मंदिर है, काफी पहले यहां पर कचरी वन हुआ करता था। इसी वन में जमदग्नि ऋषि अपनी पत्नी रेणुका सहित अपने आश्रम में रहते थे। रेणुका प्रतिदिन कच्चा घड़ा बनाकर हिंडन नदी से जल भर कर लाती थी। वो जल शिव को अर्पण किया करती थी। हिंडन नदी, जिसे पुराणों में पंचतीर्थी कहा गया है और हरनंदी नदी के नाम से भी विख्यात है, 3-4 पास से ही निकलती है। यह मंदिर मेरठ से 36 किलोमीटर व बागपत से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। प्राचीन समय में एक बार राजा सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए उस आश्रम में पहुंचे। ऋषि की अनुपस्थिति में रेणुका ने कामधेनु गाय की कृपा से राजा का पूर्ण आदर सत्कार किया। राजा उस अद्भुत गाय को बलपूर्वक वहां से ले जाना चाहता था, परंतु वो ऐसा करने में सफल नहीं हो सका। अंत में राजा गुस्से में रेणुका को ही बलपूर्वक अपने साथ हस्तिनापुर अपने महल में ले गया तथा कमरे में बंद कर दिया। रानी ने अवसर पाते ही अपनी छोटी बहन द्वारा रेणुका को मुक्त कर दिया। रेणुका ने वापस आकर सारा वृतांत ऋषि को कह सुनाया, परंतु ऋषि ने एक रात्रि दूसरे पुरुष के महल में रहने के कारण रेणुका को ही आश्रम छोड़ने का आदेश दे दिया। रेणुका ने अपने पति से बार बार प्रार्थना की कि वो पूर्णतः पवित्र है तथा वो आश्रम छोड़कर नहीं जाएगी। अगर उन्हें विश्वास नहीं तो वे अपने हाथों से उसे मार दें, जिससे पति के हाथों मरकर वो मोक्ष को प्राप्त हो जाए। परंतु ऋषि अपने आदेश पर अडिग रहे। तत्पश्चात ऋषि ने अपने 3 पुत्रों को उनकी माता का सिर धड़ से अलग करने को कहा, लेकिन उनके पुत्रों ने मना कर दिया। चौथे पुत्र परशुराम ने पितृ आज्ञा को अपना धर्म मानते हुए अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाद में परशुराम जी को इसका घोर पश्चात हुआ। उन्होंने थोड़ी दूर पर ही घोर तपस्या करनी आरंभ कर दी तथा वहां पर शिवलिंग स्थापित कर उसकी पूजा करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आशुतोषा भगवान शिव ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए तथा वरदान मांगने को कहा। भगवान परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी माता को जीवित कर दिया तथा एक परशु फरसा भी दिया तथा कहा, जब भी युद्ध के समय इसका प्रयोग करोगे तो विजय होगे। परशुराम जी वहीं पास के वन में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। थोड़े दिन बाद ही परशुराम जी ने अपने फरसे से संपूर्ण सेना सहित राजा सहस्त्रबाहु को मार दिया। वे तत्कालीन क्षत्रियों के दुष्कर्मों के कारण बहुत ही क्षुब्ध थे, अतः उन्होंने पृथ्वी पर क्षत्रियों को मृत्यु दंड दिया व 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। जिस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की थी वहां एक मंदिर भी बनवा दिया। एक कालांतर मंदिर खंडहरों में बदल गया। काफी समय बाद एक दिन लंडौरा की रानी इधर घूमने निकली तो उसका हाथी वहां आकर रुक गया। महावत की बड़ी कोशिश के बाद भी हाथी वहां से नहीं हिला। तब रानी ने सैनिकों को वो स्थान खोदने का आदेश दिया। खुदाई में वहां एक शिवलिंग प्रकट हुआ, जिस पर रानी ने एक मंदिर बनवा दिया। यही शिवलिंग तथा इस पर बना मंदिर आज परशुरामेश्वर मंदिर के नाम से विख्यात है। इसी पवित्र स्थल पर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी कृष्ण बोध आश्रम जी महाराज ने भी तपस्या की तथा उन्हीं की अनुकंपा से पुरा महादेव समिति भी गठित की गई, जो इस मंदिर का संचालन करती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले।